हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पे ना आप लोगों को पता होगा एमटीएस की भर्ती आ चुकी है 2024 की। एमटीएस का मतलब क्या होता है? मल्टी टास्किंग स्टाफ। आज हम लोग जानेंगे कि भाई इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ओके, कैसे आपको पढ़ना है और एग्जाम की डेट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, और इसमें एज क्या होती है और मेरिट कैसे बनती है, सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। 10वीं पास अगर आप हैं तो आपके लिए ये भर्ती है और आप इसे आराम से भर सकते हैं। एसएससी का है ये, ठीक है। तो आपको पता है एसएससी का है तो भाई चांसेस कम है पेपर लीक होने के, नहीं तो आप हर जगह देखोगे तो पेपर लीक ही हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लो आप लोग, ठीक है, कि भाई डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितनी है? 27 जून से 31 जुलाई। समझ में आ गया? तो काफी ज्यादा टाइम दे रखा है इस बार इन लोगों ने। 31 ये हो गए, 34 दिन समथिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की? 31 जुलाई हो गई। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन फी पेमेंट की? अगर आप मान लीजिए आपका यहाँ पे लेट हो गई किसी कारण तो अगले दिन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले। एप्लीकेशन को आप दोबारा से, आप मान लीजिए कुछ आपने एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा तो एप्लीकेशन जरूर निकाल लेना उसकी पीडीएफ। उसके बाद आपको पता चला कि यार मैंने ये चीज गलत लिख दिया, पापा का नाम गलत लिख दिया, कोई और चीज गलत लिख दी, तो आप यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में एक दिन के लिए खुलेगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर नवंबर में तय किया गया है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कितनी टोटल वैकेंसीज हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4887 है। हवलदार इन सीबीआईसी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3439 यहाँ पे टोटल वैकेंसी किसकी हो गई? हवलदार की हो गई। ये भी आपका लेवल 1 की पोस्ट है। ओके, ये उसके अंतर्गत आता है, सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत। इसमें ना पीएसटी और पीईटी भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये भी होता है आपका इसमें। 18 से 25 साल आपका मांगते हैं एमटीएस के लिए। एमटीएस क्या होता है? लेवल 1 की जॉब होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसा कुछ नहीं है कि झाड़ू लगाना है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऑफिशियल वर्क करते हैं ये भी। झाड़ू लगाने के लिए सफाई कर्मचारी की भर्ती अलग होती है, एमटीएस के काम नहीं है झाड़ू लगाना, ठीक है। एमटीएस का काम है बेसिकली जो अपने हायर ऑफिशियल्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनका असिस्ट करना। ओके, हवलदार ये हो गया आपका 18 से 25, यहाँ पे हो गया आपका 18 से 27 आपका मांगा गया है सीबीआईसी में हवलदार के लिए। 18 से 25 अगर आप देखो यहाँ पे 2 जुलाई 1999 को अगर आप पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 25 साल आपका हो जाएगा। आप हवलदार का कब भर सकते हैं? जब आपकी उम्र 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो इनके बीच की डेट याद रखना, इन्हीं की बीच की डेट होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इससे एक दिन ऊपर होगा तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कमीशन ने ये बोला है कि भाई अगर आप करेक्शन विंडो के दौरान अगर आप करेक्ट करते हो पहली बार में, 200 रुपए चार्ज आपको देना पड़ेगा जब आपने कुछ करेक्शन किया है उसमें। अदरवाइज अगर आपने पहली बार करा, अब आपको लगा कि यार मैंने फॉर्म पहली बार एडिट करके मैंने क्या कर दिया, अब इसको दोबारा से मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, आपको दोबारा से एडिट करना है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे सेकंड टाइम। समझ में आया? ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो ये चार्जेस हैं ये एप्लीकेबल होंगे उसके जेंडर, उसकी कैटेगरी के साथ सबको पे करना होगा, ठीक है। और 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं जब आपने फॉर्म भरा है। तो क्या होता है जी इस एग्जामिनेशन में, ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखो, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 1.5 घंटे का, 45 मिनट, 60 मिनट किसका? स्क्राइब वाले का, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 40 और 50 कितने क्वेश्चन हो गए? 90 आपके क्वेश्चन हो गए। 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे क्या हो गया? पेपर हो गया। ये जो पहला वाला सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2, सेशन 1 क्या है आपका? 40 क्वेश्चन का 60-60, यानी कि क्या हो गए? हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया, हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का हो गया। 45 मिनट आपको इसके मिलेंगे, 45 मिनट आपको इसके मिलेंगे। वही है सेम प्रोसेस, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका जीए और इंग्लिश। एक यहाँ पे ग्लिच है जो आपको याद रखना है हमेशा, इसके मार्क्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट में। मेरिट बनेगी आपकी ये 150 नंबर में से। समझ में आ गया इस चीज को? मेरिट आपकी इससे नहीं बनेगी, आपको यहाँ पे सिर्फ 33% या फिर 30% लाकर आपको क्वालिफाई करना है। अभी आपको मैं आगे बता दूंगा कितना क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए जैसे ये हो गया आपका 120 नंबर का पहला पेपर हो गया और 150 नंबर का पहला पेपर हो गया। अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये पेपर चेक होगा। अदरवाइज अगर आपने इसमें 150 में से 150 भी लिया है और यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं करे तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा और आप अनक्वालिफाई माना जाओगे। समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इन 40 क्वेश्चनों में नो नेगेटिव मार्किंग।
लेकिन इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सेशन 2 में। सेशन 2 में इनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये है आपका 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपके एक रॉन्ग आंसर के आपके 1 मार्क्स कटेंगे। जब एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है तो आपके कितने हो गए, तो आपके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया ना यहाँ पे। ओके, तो 1 मार्क्स कट रहा था, 1/3 आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, सिलेबस देख लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपको। भाई क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम चाहिए होते हैं, वो आप कर लोगे, मुझे पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सा एलसीएम, एचसीएफ, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, वर्ड मास, परसेंटेज, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, तो आप मेंसुरेशन भी समझ सकते हो, हल्की फुल्की, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, लाइंस एंड एंगल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपका क्वेश्चन होगा जो कि आपका जनरल मेंटल एबिलिटी देखेगा, लर्निंग एबिलिटी देखेगा, और यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, एनालॉजी, following direction, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagram, age calculation, calendar and clock etc. ये हो गया यहाँ पे आपका। ये है आपका 2 जिससे आपके नौकरी लगनी, जिससे आपके मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। ये 2 आपके 120 नंबर के, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के मार्क्स अभी आपको बता दूंगा मैं। ये दोनों है 150 नंबर के, 25-25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जाकर जनरल अवेयरनेस आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, ईवीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड की। इंग्लिश आपका नॉर्मल, ग्रामर आपको पढ़ना आना चाहिए, वोकैबुलरी आपको आने चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको आने चाहिए, करेक्ट यूसेज, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका यहाँ पे आएगा, हो भी सकता है तो क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। अब यहाँ पे देखो, जब आपने हवलदार एमटीएस 2 पोस्ट है ना, एमटीएस और हवलदार, एमटीएस में कोई फिजिकल कोई पीएसटी नहीं है, उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी चल जाएगा, लेकिन हवलदार में आपका यहाँ पे पीएसटी होता है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, उसमें आपकी रनिंग वनिंग। अगर आप फीमेल हो तो आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट में क्या होना, चलना है, मतलब रेंग के भी हो जाएगा ये तो, 20 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 20 मिनट, समझ सकते हो आप लोग। 1 किलोमीटर 5-10 मिनट में चल जाता है इंसान, 5 मिनट में नॉर्मली, 10-15 मिनट में तो वो चलेगा जो बिल्कुल जिसके कदम ही बिल्कुल बच्चे जैसे होंगे। और ये हो गया आपका वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में। जब हम फौज की तैयारी करते थे, फौज की भर्ती मारते थे, तो वहां पे 5.5 मिनट था 1600 मीटर, और ये मारी भी है हमने, समझ में आ गया, तब जाके फौज की भर्ती निकाली हुई है। अब यहाँ पे हाइट देखो 157.5 सेंटीमीटर। ओके, ये होगी मेल की हाइट, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, 81 होना चाहिए, समझ में आ गया, और 5 सेंटीमीटर का फुल ऑफ आपके में जरूरी है। फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर चलेगी। रिलैक्सेशन आपको जो भी मिलेगा वो है मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का, अगर आप गढ़वाली, एसएमएस, गुरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी है तो। वेट आपका 48 केजी होना चाहिए, 2 केजी का होगा अगर आप गढ़वाली, एसएमएस, गुरखाज और एसटी हैं अगर, तो एससी को कोई रिलैक्सेशन हाइट और उसमें नहीं है। समझ में आ गया। सिलेक्शन कैसे होगा आपका एग्जाम होगा सेशन 1 सेशन 2 एक ही दिन में होगा, कोई ब्रेक नहीं है बीच में। ठीक है, दो सेशन होंगे, एक ही दिन में होगा, कोई ब्रेक नहीं है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आपका सेशन 1 पहले इवेल्युएट करा जाएगा, अगर आप उसमें पास है तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज अगर आप पहले वाले में फेल, दूसरे वाले में पास है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, सेशन 1 में आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना जरूरी है, 120 नंबर का था तो 30% आपको यूआर को चाहिए, तो यानी कि 36 नंबर लेके आने हैं यूआर को, ईडब्ल्यूएस को 25, तो यहाँ पे कितना हो गया 30, अदर एससी एसटी को कितना लाना है यहाँ पे 20%, तो 24 नंबर लेके आने। तो मुझे लग रहा है बच्चे भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपका ये टाइमिंग बचा हुआ है, आपने पूरा कर लिया, टाइमिंग बचा हुआ है तो आप जी के उसमें नहीं, 45 मिनट बाद ही खत्म होगा वो, समझा, तब तक वेट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हवलदार का है जो, यहाँ पे ध्यान देना, अब एमटीएस की जो पोस्ट होगी आपकी, जिसमें अगर आपने एमटीएस भरा है तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो लगेगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, उसकी यूटी के वाइज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यूटी वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज समझ में आ गया कि भाई आंध्र प्रदेश की कट ऑफ इतनी गई, राजस्थान की इतनी गई, मध्य प्रदेश की इतनी गई, उत्तराखंड की इतनी गई, तो ये लगेगा एमटीएस का स्टेट वाइज मेरिट, समझ में आ गया। यूपी की अलग होगी। अगर आपने हवलदार भी भरा हो तो हवलदार की ऑल इंडिया बेस पे लगेगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है वो अलग से लगेगी, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे ही लगेगी, तो यहाँ पर स्टेट वाइज नहीं आता है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप
मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में लिख भी सकते हो, और मेरी ये टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है, वहां पर भी आप मुझे बता सकते हो। विक्रम सर जीके इज माय पर्सनल आईडी ऑफ टेलीग्राम। यहाँ पर भी आप इसे इजीली, इसमें आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी है। मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा एसएससी का ऑनलाइन कोर्स है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए, अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, करंट अफेयर कोर्स है, ये आप देख सकते हो, उसका लिंक नीचे भी मिल जाएगा, और एसएससी का भी कोर्स है दोनों का, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।